लव जिहादी मुसलमानों को गोली मार दो, ये कहना है बीजेपी के इलेक्टेड मिनिस्टर का मध्य प्रदेश में। सरकार ने लव जिहाद को लेकर बहुत शोर मचाया, स्टेट वाइड कैंपेन चला, यहाँ तक कि लव जिहाद के लिए लॉ लेकर आया गया। लेकिन पिछले 5 सालों में हासिल क्या हुआ? देखो, 280 से ज्यादा केस जो फाइल हुए थे उनमें केवल और केवल 7 लोग कन्विक्टेड हुए, यानी कि कन्विक्शन रेट 3% से भी कम। यानी कि नैरेटिव हर बार पूरे जोर शोर से बनाया जाता है, पर सबूत हर बार मिसिंग रहते हैं। इवन कोर्ट में लड़कियां भी ये खुद बोलती हैं कि उन्होंने शादी अपने कंसेंट से करी है, और मोस्टली केस फाइल किए जाते हैं फैमिली और हिंदुत्व ग्रुप के प्रेशर की वजह से। अब असली सवाल ये है कि ये कानून सच में लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है या फिर ये एक वोट खींचने का पॉलिटिकल वेपन है। और अगर उत्तर प्रदेश का ही एग्जांपल ले ले तो 2020 से 2024 तक 800 से ज्यादा केसेस फाइल हुए, 1600 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए, बट कन्विक्ट सिर्फ 4 लोग हुए। मोस्टली लोगों के साथ ये हुआ कि उन पर लगाए गए एलिगेशंस बेसलेस थे, कईयों का ट्रायल ही चालू नहीं हुआ और कई लोग आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। इसी से जुड़ा एक शॉकिंग केस, एक 16 साल का लड़का सिर्फ एलिगेशन के बेसिस पर 5 साल लगातार जेल में रहा। 70 से ज्यादा बार केस की सुनवाई हुई, बट एट द एंड पुलिस कुछ प्रूफ ही नहीं कर पाई, और सिर्फ एलिगेशन के बेसिस पर किसी के 5 साल इस तरह से बर्बाद कर देना हमारे सिस्टम की नाकामी को दिखाता है। एंड थैंक्स टू ह्यूमन ऑनलाइन फॉर ब्रिंगिंग दिस टू मी। और इनकी आयरनी देखो कि 2020 में सरकार ने खुद कहा कि लव जिहाद की कोई डेफिनेशन नहीं है कानून की किताब में, बट फिर भी इस बात की हवा बनाकर वोट लूटे जाते हैं और एक कौम को टारगेट किया जाता है। हाँ, कई जगह पर आइसोलेटेड कन्वर्जन केसेस सामने आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर इनोसेंट इंटरफेथ कपल को जेल भेज दिया जाए। और अगर इन लोगों को वुमेन सेफ्टी का इतना ही कंसर्न होता तो ये बढ़ते हुए रेप केसेस को कंट्रोल करने, सर्विलेंस को अच्छा बनाने और जिन केसेस में डिले होता है उनको सही समय पर जस्टिस देने के लिए बात करते। बट जहां पर 280 केसेस में से 7 और 800 में से केवल 4 लोग कन्विक्टेड निकले, उस चीज को हवा दे देकर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फ्यूल किया जाता है। तो एट द एंड मेरा आपसे ये सवाल है कि लव जिहाद असल में क्या है? वोट लूटने का एक पॉलिटिकल वेपन या फिर एक रियल नेशनल इशू?